नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, महागठबंधन आज या कल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, पर इसी बीच झारखंड में बड़ा खेल हो गया है, जहां भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसा खबर सामने आया है। इसी विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, महागठबंधन कुछ ही देरी में मतलब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, और इसी बीच जो झारखंड से खबर आ रही है कि कई जो विधायक है जो भाजपा के दिल्ली रवाना हो गए हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए, ऐसा खबर आ रहा है सर। देखिए, जो उम्मीद थी कि आज घोषणा हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में दल बदल का खेल जारी है, उस मान के चलिए कि 1 से 2 दिन के लिए और देरी हो सकती है। इसलिए कि अंतिम क्षण तक जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन, वो प्रतीक्षा करेगा कि किस समीकरण कौन लोग शामिल होंगे और किस तरीके से। इसलिए पहले वो जल्दीबाजी नहीं करेगी घोषणा को लेकर। अभी जो 2 बड़े नाम आ रहे हैं, रामटल चौधरी, जो आपको पता है कि रांची से वो बीजेपी के सांसद रहे हुए हैं, रविंद्र पांडे का नाम आ रहा है, जो 5 बार के बीजेपी के सांसद रहा। इन दोनों नेताओं का 2019 में टिकट काट दिया गया था। जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन दोनों नेताओं का काट दिया गया था। लेकिन जब से आप देख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हुआ है, और जिस तरीके से खासकर धनबाद में ढोलू महतो को जिस तरीके से घोषणा हुआ है, इसलिए कि जो पांडे हैं, वो ढोलू महतो और उनके बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। मतलब एक तरीके से एक दूसरे को देखने नहीं चाहते, एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप, यहाँ तक कि महिला शोषण से लेकर इस तरह के भी आरोप बीच में दोनों नेताओं के बीच में चल रहा है। इसलिए कि वो गिरिडीह से सांसद है और उनका क्षेत्र भी बागमारा, जो जहां से ढोलू महतो हैं, तो एक ही मतलब लोकसभा क्षेत्र से दोनों आते हैं, और दोनों के बीच में बीजेपी में भले हैं लेकिन पटता नहीं है। लेकिन जब से ढोलू महतो ने धनबाद में उन्हें टिकट बीजेपी को मिल गया है, तो रविंद्र पांडे को अब लगता है कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो उनका कल तक मतलब उनसे बहुत ही जूनियर ए लेता था, अगर उनको इतना बड़ा ए मिला, और मैं 5 बार का सांसद रहा, 2019 में मेरा टिकट काटा गया, लेकिन पार्टी ने अभी तक ना तो विधायक का चुनाव में टिकट दी, ना ही कुछ कहीं भी ऐसा नहीं किया। एक तरीके से उनकी राजनीतिक जो कैरियर है उसको उन्होंने अंत कर दिया। तो उन्हें अब लगा कि अब बिना संघर्ष किए हमारी जो है एक तरीके से औचित्य नहीं, अस्तित्व नहीं बनने वाला है। और उनकी खबर आ रही है कि वो धनबाद से एक तरह से टिकट पाने के लिए कांग्रेस में दौड़ लगा रहे हैं, और कांग्रेस ऑफिस पहुंच चुके हैं। हालांकि वो गिरिडीह से सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो धनबाद के लिए, इसलिए धनबाद से ढोलू महतो लड़ रहे हैं, और किसी भी हालत में इस बात को पचा नहीं पाएंगे कि ढोलू महतो वहां से सांसद हों। और आपको पता ही है कि बीजेपी के अंदर जब से ढोलू महतो का नाम की घोषणा हुई है, एक तरह से नाराजगी है, बहुत सारे लोग नाराज हैं। वो वर्तमान सांसद वहाँ का पीएन सिंह हो, राज सिन्हा हो, तमाम जो बीजेपी के अंदर धनबाद के वैसे लोग हैं, वो एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिन नामों का चर्चा तक नहीं था, आखिर उसे कैसे टिकट मिला। तो ये मान के चलिए कि अभी झारखंड में बहुत कुछ खेल होना बाकी है, और दल बदल भी अभी जारी रहेगा। उसी तरह से रामटहल चौधरी को आप देखिए कि 2019 में वो बर्दाश्त कर गए, कुर्मी के बड़े नेता हैं, सांसद रहे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें एक तरीके से दूध में जिससे मक्खी गिर जाता है निकाल कर अलग कर दिया गया, उसी तरीके से 2019 में बीजेपी ने उन्हें अलग कर दिया, और इतने कहीं भी उन्हें एक तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया, और ना उन पर विचार किया जा रहा है। तो उन्हें भी अब लगता है कि अगर अभी हम अगर कुछ नहीं करेंगे, अगर इस चुनाव में चूक जाएंगे, तो लोग हमें एक तरीके से भूल जाएंगे। तो वो भी रांची के लिए हालांकि टिकट के लिए गए हैं, इतना आसान नहीं है। इसलिए सुबोध कांत सहाय, आपको पता है कि पहले से वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब पार्टी निर्णय करेगी कि किस तरीके से इन दोनों नेताओं को आपस में, अगर रामटल चौधरी को लेती है तो टिकट देगी, या सुबोध कांत सहाय, इसलिए कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ होगा। ये तमाम इसको लेकर थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि टिकट की घोषणाओं में देरी होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। कोई भी सीट एक तरफा नहीं होने वाला है, इसलिए कि ये इंडिया गठबंधन भी समझ गया है कि हमें एक-एक सीट पर हर तरह के समीकरण को हिसाब से लोगों को देना होगा, और इसलिए वो भी एक तरीके से जो बाहर से नेता आ रहे हैं उनको वो शामिल करा रहे हैं, उनका भी विचार कर रहे हैं। तमाम जो है पार्टी के अंदर लोग हैं उस पर काम भी कर रहे हैं कि कौन लोग इस पक्ष में आएंगे, कौन मीनिंग फैक्टर होंगे। मतलब इस तरीके से झारखंड में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये मान के चलिए कि दोनों आते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस और महागठबंधन के लिए फायदा होने वाला है। तो सवाल रहेगा यह सर कि सब जान रहे थे कि महागठबंधन जो टिकट की घोषणा में जो देरी कर रही थी, क्या कारण यही है कि जब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होगी, इसी का इंतजार कर रही थी क्या? देखिए, कई वजह जैसे हमने बताया, बात किया कि एक तो सीटों को शेयरिंग को लेकर था, जो आपस में
जो एक महागठबंधन के दल है जिसमें आरजेडी है आपका और जेएमएम है, कांग्रेस है, इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के कौन कहाँ से रहेगा, जो विनिंग फैक्टर लड़ेगा तो विनिंग फैक्टर रहेगा वो एक, और दूसरा इन जो नेता जो शामिल हो रहे हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो वेट करना चाहती है कि हम जो है, इसलिए अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज नहीं 27 ना होकर 28 नहीं 29 तक जो है नामों की घोषणा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि महागठबंधन आज या कल कभी भी टिकटों की घोषणा कर सकती है और इसी बीच झारखंड में खेल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो पूर्व सांसद है वह दिल्ली की दौड़ लगा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाए। तो इस तरह की घटना बहुत मिलेगी, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशिभूषण के साथ। जय हिंद।